मैं एक अनाथ बच्ची की माँ हूँ। आज दफ्तर में काम बहुत ज्यादा था। रेवा जल्दी से जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि उसे बंटी को लेकर दशहरा का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चापरासी ने आकर कहा, मैडम बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो, कहकर रेवा फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर रेवा चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह यह तो निखिल की आवाज लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? आइए। अपने दिल की तेज होती धड़कन को काबू करते हुए रेवा ने कहा। पर्दा खुला और एक आशा के अनुरूपी निखिल दरवाजे के अंदर आ गया। जैसे ही उसकी नजर रेवा पर पड़ी वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, रेवा तुम? मेरा मतलब है मैडम रेवा चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ मैं ही हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ? रेवा ने अपने अंदर उमड़ रहे तूफान को संयत करते हुए शांत स्वर में कहा, मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके पास जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती मैडम। निखिल ने मैडम शब्द पर खास जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूं, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित कर देगा। कहकर रेवा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। निखिल उठकर बाहर चला गया। रेवा ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों ने उसे आकर घेर लिया और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना निखिल से हुआ था। सुंदर सजीला निखिल शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की निखिल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों की बातचीत का टॉपिक भी निखिल ही हुआ करता था। रेवा के माता पिता शिक्षण से जुड़े हुए थे और वह मध्यवर्गीय परिवार से थे। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श रेवा को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, इसीलिए लड़कियों के बीच निखिल के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे निखिल जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीत चुके थे कि एक दिन कॉलेज के सभी छात्र शहर से थोड़ी दूर स्थित जल प्रपात पर पिकनिक मनाने के लिए गए। वहां दोस्तों की फरमाइश पर निखिल ने कई गीत सुनाए। रेवा ने महसूस किया कि निखिल गीत गाते समय बार बार उसी की तरफ देख रहा था। न जाने क्यों रेवा को भी निखिल का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे रेवा निखिल की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा था कि जब निखिल का पूरा कॉलेज दीवाना है, वहीं निखिल उसे चाहने लगा है। अब निखिल और रेवा में प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां रेवा की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थी। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन निखिल रेवा को जीत करके अपने घर ले गया। उस समय निखिल के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। निखिल ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, परंतु रेवा किसी तरह वहां से बचकर आ गई थी। उसे वापस घर पहुंचकर निखिल से और स्वयं अपने आप से नफरत होने लगी। रेवा सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता, गलती मेरी ही थी। मैं ही निखिल की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर रेवा दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से रेवा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उस दिन के बाद से रेवा ने निखिल से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। हालांकि निखिल ने रेवा की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु रेवा का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी रेवा ने विवाह नहीं किया था। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही रेवा की तंद्र टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो रेवा का चेहरा पढ़ बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। बंटी कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। रेवा माँ से पूछ बैठी। बंटी तो बहुत देर से सच समझकर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएंगी। बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है तूने बंटी को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और तू क्या नहीं चाहती कि तेरे बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह रेवा को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल बंटी वहाँ आ गई और रेवा के गले में बाहें डाल दी। मम्मा मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चले ना। रात को थककर बिस्तर पर लेटी रेवा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। रह रहकर निखिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। निखिल उसका पहला और आखिरी प्यार था। रेवा सोचने लगी, पता नहीं निखिल ने विवाह किया होगा या नहीं, क्या पता वह भी अभी तक मुझे ना भूल